Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of Army Public School for George. I am Ms. Nabila, class 6 geography teacher. This is chapter number 6, world population, and in this chapter we already learned about what is population growth and measuring of distribution of population from your textbook page number 82 to 86. In this video, we are going to learn about distribution of population in the world and in Pakistan, trends in Pakistan's population growth and population pyramids. So let's start our first topic, which is distribution of population in the world from the textbook page number 87. So look at the figure on page number 87, figure 6.7 shows the population density of the world. You can name two countries that are densely populated, which countries are sparsely populated, and under which category would you like to place your own country. So basically there are many colors. There are shade of a color which represent population of every country. आपकी बुक पे पेज 87 पे ये फिगर है, पिक्चर है, इसमें ऊपर आपको पूरे वर्ल्ड मैप दिखाया गया है जिसमें आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में आबादी की वो डिस्क्राइब की गई, वो यहाँ पे शो की है. ठीक है, तो द डार्केस्ट कलर विच इज द पर्पल वन, जो कि आपकी बुक पे यहाँ पे सबसे लास्ट में शो किया जा रहा है. इट शोज अस कि ये इलाकों में हर स्क्वायर किलोमीटर में, हर किलोमीटर एरिया में 10,000 पीपल जो है वो यहाँ रहते हैं. ठीक है, यानी कि जो डार्केस्ट कलर है जैसे पाकिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका, ये तमाम जो डार्केस्ट कलर हैं ये हमें शो करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन. लाइट को जब ऊपर की तरफ जब आप टर्न करेंगे तो सबसे ज़्यादा द लाइटेस्ट कलर which is a white color हमें रिप्रेजेंट करिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है वो 1 किलोमीटर एरिया में 1% आ रहा है. ठीक है, तो अब आपके पास ये आपने करना है, दिस इज एक्टिविटी फॉर यू कि आपने इस वर्ल्ड पॉपुलेशन में इस वर्ल्ड मैप में आपने फाइंड आउट करना है कि इस कंट्री को कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है. आपने दो कंट्रीज के नाम बताने हैं, विच कंट्रीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि वहाँ की आबादी बिखरी हुई है, और in which countries and in which category would you like to place your own country, और आप अपने कंट्री को किस कैटेगरी में रख रहे हैं, स्पार्सली में या फिर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में. ओके, नेक्स्ट इज the population is not evenly spread among all the countries. In the terms of continents, Asia is the densest, followed by Europe, and Oceania is the least dense, and this uneven distribution is due to the variety of reasons including climate, level of development and governance, and also a culture. अब दुनिया में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आबादी की, जो तकसीम है आबादी की, तमाम कंट्रीज में सेम नहीं है. जैसे कि आपने ऊपर अपने वर्ल्ड मैप में देखा, कुछ कलर्स जो थे वो बहुत डार्कली थे विच रिप्रेजेंट के वो इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आबादी, कुछ में बिल्कुल बहुत कम आबादी है. यानी कि तमाम कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हुई. तो इसकी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो बहुत डिपेंड करता है. जिस जगह का मौसम बहुत शदीद ठंडा नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा रहेगी. ठीक है, सेकंड रीज़न इसमें हमारे पास आती है, एक तो क्लाइमेट हो गई, सेकंड रीज़न हमारे पास आती है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन सा इलाका है वो कितना तरक्की कर रहा है. जैसे जो इलाके डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है. लाइक कराची एक डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें लोगों को प्रोवाइड की जाती है, इसलिए लोग यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है. तो एज़ कम्पेयर टू आप इसको सिंध के किसी अंदरूनी इलाके लाइक ठट्टा या बदीन के इलाकों में इसको कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ की पॉपुलेशन कराची के मुकाबले में बहुत कम है. देन आता है हमारे पास गवर्नेंस, कि वहाँ की गवर्नमेंट और जो मेथड है गवर्नमेंट का वो क्या है, किस तरह से वो लोगों को ट्रीट करते हैं, वो भी बेस करता है किसी भी इलाके की population increasing में. और then culture, and for example there are maybe fewer people living in Russia and Canada due to the consistently cold weather there, and since these countries have a much larger land area relative to their population and they have low population density. अब अभी मैंने आपको सिटीज़ की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे हमें कंट्रीज़ की एग्जांपल दी गई कि रशिया और कनाडा जो है, these both countries are the
वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज बाय एरिया, इनके पास सबसे ज़्यादा एरिया है, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, बर्फबारी वाला इलाका है, तो इसलिए वहाँ की जो एरिया है वो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ के जो लोग हैं वो कनाडा और रशिया के उन इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कम ठंडा होता है. एंड इन अनदर इंस्टेंस कल्चर हैज़ लीड Nigeria to become one of the most densely populated country in Africa, and it saw 37.7 birds per 1,000 people in 2019. And although its government has been trying to implement policies to reduce births, Nigerians' preference for male children and regard of the number of children as a status symbol result in family sizes. अब 3 रीजन हमने यहाँ पढ़े, एक तो क्लाइमेट, फिर डेवलपमेंट और गवर्नेंस एंड कल्चर, ठीक है. तो कल्चर की एग्जांपल हमें इन्होंने नाइजीरिया कंट्री से दी कि नाइजीरिया कंट्री उनका जो कल्चर है वो मेल जो चाइल्ड होते हैं यानी कि लड़कों को उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और उनके जो ट्रेडिशन है वो ये है कि उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी फैमिलीज़, उनके यहाँ कल्चर है, उनकी सकाफत है कि उनके फैमिलीज जो वो बड़ी बड़ी हों, ठीक है, यानी कि एक घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हों, ठीक है. तो ये उनका जो कल्चर है, इस वजह से उनकी आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है. यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे 2019 की जो काउंटिंग उसके अकॉर्डिंगली 37.7 बर्थ रेट है वो काउंट किया गया है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का. ओके, हाउ इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन पाकिस्तान. हमने कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड तो पता चल गया कि किस तरह से उन कंट्रीज की पूरी दुनिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अब पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है. तो पाकिस्तान इज क्लासिफाइड एज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री विद 245.56 पीपल per kilometer. However, its population is not evenly spread throughout the country. तो पाकिस्तान की जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर 245.56 किलोमीटर लोग आते हैं, ठीक है, नहीं कि 1 किलोमीटर में 245 लोग जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है. लेकिन ये पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पाकिस्तान के हर इलाके पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. कुछ इलाके हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिल्कुल पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है. लाइक आपके पास यहाँ पे कलर्स हैं. द डार्केस्ट वन शोज दैट 15,000 प्लस पीपल आर लिविंग देयर. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लाहौर, देन कराची, इस्लामाबाद एंड पेशावर. दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज. यहाँ पे 1500 प्लस यानी कि 1500 लोगों से भी ज़्यादा लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर की डिवीजन में आ रहे हैं. इसी तरह आप देखें यहाँ पे बाकी कंट्रीज हैं. यू कैन लुक एट द एरिया ऑफ बलोचिस्तान. ये तमाम एरिया जो है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है. यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो हैं दे आर लेस देन 15 मोर देन 15 एंड लेस देन 15, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जब हम यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 15 से 50 लोग आते हैं. 15 से 50 लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज हैं. The population density of an area in Pakistan reflects its level of development. Cities with highest population densities of more than 1500 people per kilometer square include Lahore, Faisalabad, Karachi and Islamabad, and there are the more developed cities in Pakistan. In contrast, cities in districts like Gilgit-Baltistan and Balochistan have the lowest population densities of between 15 and 50 people per kilometer, and these are less developed cities in Pakistan. कि तभी मैंने आपको आगे पहले भी बताया कि जिस तरह से वो इलाके जो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. इस तरह से हमें भी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है लाहौर, फैसलाबाद और कराची, इस्लामाबाद. These areas are
डेवलप्ड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि तरक्की याफ्ता इलाके, यहाँ पे तमाम किस्म की सहूलतें लोगों को प्रोवाइड की जाती है, इसलिए यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इनके मुकाबले में हम चेक करते हैं वो हमारे छोटे इलाके या गिलगित एंड बल्तिस्तान एंड बलोचिस्तान, तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, आबादी जो है वो बहुत कम है, जस्ट बिकॉज दीज आर लेस डेवलप्ड एरियाज, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। Okay, trends in Pakistan population growth. Look at the page number 89. There is a graph which shows us the population growth in the past. Look at, as per 2019, the population of Pakistan size has been growing at approximately 2% to 3% a year since 1960. आप ग्राफ पे देख रहे हैं 1965 से लेकर 2019 तक जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो मुसलसल 2 से 3% उसमें हर साल इजाफा होता रहा है। तो अब इसकी वजह क्या है? द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज द फास्टेस्ट बिटवीन 1980 to 1990 when growth rates exceeded 3% per year. Since 1990, growth rates have gradually dropped, reaching 2.04% in 2019 and slow in the growth, in partially due to the people migrating out of Pakistan. From 2015 to 2019, there was net immigration of more than 200,000 people per year. This means that there were 200,000 more people who left the country than people who moved in the country. Despite that, Pakistan was still ranked the 5th most populated country in the world in 2019. अब यहाँ पे आप ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन की जो हमारी जो ग्रोथ थी वो कम थी, ठीक है, लेकिन 1980 से लेकर 2019 तक पॉपुलेशन की जो इजाफा था आबादी में बहुत एकदम से हाई हो गया, ठीक। उसकी लेकिन 2015 से 2019 तक जो हमारे जो इमिग्रेंट से बहुत सारे लोग हमारे मुल्क से मूव होकर बाहर भी गए हैं, और इसके बावजूद हमारे पास बहुत सारे जब हम दुनिया की पॉपुलेशन चेक करते हैं तो हमारा मुल्क जो है वो 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो बन चुका है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फ्यूचर। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो वो कैसी होगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेक्टेड है। इसके बारे में ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन इवन मोर इन द फ्यूचर टिल इट रीच 1.6% per year in 2050. Its population size in 2050 is projected to be 338.01 million people. अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है एक फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी 2025 में पाकिस्तान की आबादी होगी 250 मिलियन पीपल, ठीक है। अब ये जिस तरह से आगे बढ़ती जाएगी तो ये 2050 तक 350 अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन पीपल लोग का इजाफा हो चुका होगा। लेकिन माजी के मुकाबले में यानी कि पास्ट में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो आबादी जो होगी वो स्लोली आगे बढ़ेगी, यानी कि आबादी में इजाफा जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा इजाफा नहीं होगा जैसे कि पास्ट में हुआ था। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पैरामिड्स। Besides knowing whether or not country's population is growing, it is also important to know that the people who make up the total population, how many males and females are there, how many young people and old people are there. This information is found by studying the country's population pyramid. अब हमें ये तो पता चल जाता है कि ठीक है हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे यहाँ कितने फीमेल यानी कि हमारी आबादी में कितने ख़वातीन हैं, कितने आदमी हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, जवान लोग हैं, कितने बूढ़े हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमें पैरामिड्स जो है पॉपुलेशन पैरामिड उसकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पैरामिड है पॉपुलेशन पैरामिड से हमें पता क्या चलता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन हम इसको पढ़ते कैसे हैं? A population pyramid shows the proportion of females and males in the population and the distribution of people in the different age groups. The female population is usually shown on the right hand side of the pyramid and the male population on the left hand side. The population is shown as either a percentage of a total or in absolute terms, as in figure 6.11, which is on your screen. The age groups are shown on the vertical axis.
अब पॉपुलेशन जो पैरामिड्स होते हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पॉपुलेशन पैरामिड आ गया है। तो अब इसमें हमेशा जब पॉपुलेशन पैरामिड बनाया जाता है तो इसमें नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो हमेशा राइट साइड में यानी कि दाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है और बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर ऑफ मेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एज हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे शो की जाती है, यानी कि आप लंबाई में जितना ही हमारे पास एरिया आ रहा है ये हमारे पास एज शो कर रहा है, और जो आपके पास विड्थ में चौड़ाई में जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारी पॉपुलेशन की आपकी नंबर्स हैं कि हमारे पास कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं, ठीक है। अब आप फिगर 6.11 देखिए, द मेल पॉपुलेशन दैट इज बिटवीन 0.4 years old is about 2.4 million and the female population of the same group is about 2.3 million. And the major proportion of the population is below 39 years old and there are 0.1 million males and females such who are 80-year-old and above. You will notice that the number of older people is much smaller than the number of young people 40 years old and below. अब यहाँ पे आपके पास जब आप पैरामिड देखते हैं तो यहाँ पे है 0.0 से 4 यानी कि 0 से 4 ईयर्स तक के बच्चे जो वो कितने हैं, तो मेल्स में हमारे पास वो तादाद आते हैं 0.4 पर ऑलमोस्ट 0.4 मिलियन और फीमेल्स में हमारे पास आती है 2.3 मिलियन। देन आप चेक करते हैं सबसे ऊपर हाईएस्ट पे हम जाते हैं तो 80+, ठीक है। तो 80+ जो लोग हैं हमारे पास सिर्फ 0.1 मिलियन है मेल्स में और फीमेल्स में हमारे पास 0.2 मिलियन लोग जो है वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ तक आते हैं 40 to 44 ईयर्स तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पीपल जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास डेथ रेट जो है वो हाई है और जो बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट जो है यानी कि जिस क्वांटिटी में लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं उस क्वांटिटी में लोगों की जो डेथ्स हैं वो उसी तरह से ज़्यादा हो रही है। Okay, here's the activity, which is activity number 3. What does Pakistan population pyramid look like? अब आपने यहाँ पे जिस तरह से आपको पीछे पैरामिड दिखाया गया आपने वैसे पैरामिड बनाना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, मेल्स एंड एज ग्रुप। आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स आपको दिखाए गए हैं। एज ग्रुप है, एज ग्रुप में हमारे पास मेल फीमेल का एज ग्रुप आ गया और फिर एज ग्रुप तो सेम है सबका, ठीक है। उसमें आपके पास मेल्स और फीमेल्स आ गए। अब आपने इस डेटा को यूज करके एक पैरामिड बनाना है जिससे से आपको पीछे बुक पे दिखाया गया था। The types of population pyramids. The country progress from a developing to a developed state change its birth rate and death rates of the population result in changes to shape of its पॉपुलेशन पैरामिड। अब जिस तरह से कोई भी कंट्री जब प्रोग्रेस करता है तरक्की करता है तो उसकी बर्थ रेट और डेथ रेट जो होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम डिफरेंट पैरामिड्स का यूज़ करते हैं या जो पैरामिड्स बनते हैं उनको हमने डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है एक्सपेंसिव पॉपुलेशन pyramid. A developing country like Ethiopia tends to have an expansive population pyramid that shows a young and growing population. The pyramid has a broad base which shows that a large percentage of the population consists of children and youth. And the fact that 0 to 4 per age groups take up the largest percentage amongst all age groups shows that Ethiopia has high birth rates. The pyramid also has a narrow top which shows that a much smaller percentage on the population consists of elderly. This is likely due to the high death rates, which means that the most people do not live till an old age. अब यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्सपेंसिव पैरामिड है, यानी कि आप इसकी शेप जो है वो ट्रायंगल की तरह है। नीचे से ये ब्रॉड है और ऊपर से इसकी जो टॉप है इसकी जो ऊपर से आप कॉर्नर देखें तो ये जो है ये नैरो टॉप है इसकी, ठीक है। तो इसका ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है उसके मुकाबले में डेथ रेट जो है वो हाई, यानी कि जिससे जो एल्डरली एज के जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं, वो ज़्यादा यहाँ मौजूद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो सेहत की सहूलतें वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की हुई। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पैरामिड्स।
The constructive population pyramid. A developed country like Japan tends to have a constructive population pyramid, and that shows an aging and shrinking population. This pyramid has a trapping base which reflects the smaller percentage of children and youths. This indicates that Japan has low birth rate. The pyramid also looks inverted, which shows that a larger percentage of population consists of the people aged 45 and above. This is likely due to access to quality healthcare and education, which allow people to live to older ages. अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन या जो पैरामिड हमें दिखाया गया पॉपुलेशन पैरामिड, ये कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, यानी कि इस पे बर्थ रेट तो हाई नहीं है, बर्थ रेट नॉर्मल है, लेकिन ये मुसलसल जो एल्डरली एज के जो लोग हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो ज़्यादा देर तक हेल्दी लाइफ जो वो गुजारते हैं, ठीक है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें मौजूद हैं, एजुकेशन मौजूद है, जो जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जो अच्छी सेहत की वजह से गुजारते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी पॉपुलेशन पैरामिड. The developed countries like Montenegro can also have stationary population pyramids that show almost zero population growth. In fact, it is estimated that estimated to grow only 0.04% to 2000 from 2015 to 2020. The pyramid has a rectangular shape, which shows that each group takes a similar percentage of the population. That indicates that the birth rate and death rates are almost equal. अब ये जो पैरामिड है, इस पैरामिड की शेप को हम स्टेशनरी पैरामिड कहते हैं. ये मोंटेनेग्रो कंट्री की दिखाई गई है, ठीक है. अब इसमें ये हमें शो करता है कि इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 0 है. जैसे कि यहाँ पे 2015 से 2009 तक जो एस्टिमेशन लगाया गया था ग्रोथ का, वो 0.04% है, जिसको यानी कि इसको हम ज़ीरो ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है. इसके अलावा इस पैरामिड की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, जो हमें ये शो करता है कि इसमें जो एज ग्रुप टेक्स अ सिमिलर परसेंटेज, इसमें यानी कि तमाम जो एज ग्रुप है वो सेम ही परसेंटेज, ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज शेयर करें. एंड दिस इंडिकेट्स दैट द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर इक्वल. Okay, next is your homework. Your homework is from your textbook, page number 95. The first one is make a lesson title of this page, then vocabulary words. Write 15 new words that you learned from this chapter and answer the questions. Which question number 1 that we have done in the last video, which is what is the population. Second is the population, the number of population given here of the United Kingdom, and the land area also. What you have to do is calculate its population density correct to the nearest whole number. मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लैंड एरिया. उसके बाद आपके पास जो नंबर आएगा विच इज द डेंसिटी ऑफ द population of any country. Then question number 3, identify the types of population pyramids. Figure 6.18. 6.18 पे आपको जो आपको दिए गए हैं पैरामिड्स के 3 आपके पैरामिड्स की शेप्स दी गई हैं. आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शेप को हम क्या नाम देते हैं और वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ऐसी रीजन्स बताने जिसकी वो कौन सी रीजन्स हैं कि पूरी दुनिया की आबादी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. क्यों किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और क्यों किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो कम है. एंड फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 6.19 and 6 and 20 shows Europe and Africa's population distribution pyramids in 2019 respectively and make 2 comparisons between the population pyramid. इसमें आपके पास आपकी बुक पे पेज नंबर 95 पे 2 पैरामिड्स दिए गए हैं और इसमें आपने बताना है कि कंपैरिजन बताना है दोनों पैरामिड्स का. Then question number 6, how useful it to study the country's population pyramid when deciding on what population policies is to implement. Then there are 3 activities. The activity 1 is what do you think some countries have more population than others. क्यों आपके ख्याल में कुछ countries की population दूसरी countries से ज़्यादा होती है. Number 2, how densely populated are these places. There is a
देयर इज अ ग्राफ ऑन पेज नंबर 86, आपने उसको फिल करना है और बताना है फॉर्मूलास लगा के कुछ इमेजिनेटेड एरियाज के नाम दिए गए हैं, आपने उसको बताना है कि कौन सी कंट्री की आबादी जो है उसको हम डेंसिटी जब हम चेक करते हैं तो कितने मिलियन कितने पीपल पर किलोमीटर आते हैं। देन क्वेश्चन 3, एक्टिविटी नंबर 3, व्हाट इज पाकिस्तान पॉपुलेशन पैरामिड लुक लाइक विच इज ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 पे एक आपको टेबल दिया गया है, डेटा दिया गया, आपको उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान का पॉपुलेशन पैरामिड बनाना है। थैंक यू। और आपको होमवर्क के सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिएगा।